Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. Last week we have started our first lesson of geography, that is resources and development. We have gone through the definition of resources, then after classification of resources, then after resource planning, and why resources or special natural resources are so important for us, why need to conserve them, हमें इनको सुरक्षित रखने की जरूरत क्यों है. Now different resources are there. First we are going through soil as a resource. अब हम मिट्टी हमारे लिए एक संसाधन कैसे है. It is very important for the growth of plants और vegetation. सबसे पहले तो हमारे पास पेड़ पौधे जो वेजिटेशन है, वनस्पति, उसके लिए ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास सोइल. Our life is totally depend on that vegetation. अगर हम गेहूं, चावल, जो भी हमारे पल्सीज, दालें, सारी खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द सोइल. तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. एंड इन द लास्ट क्लासेस फ्रॉम 7th 8th onwards you have already gone through the topic. It takes millions of years to मेक 1 सेंटीमीटर लेयर ऑफ द सोइल. लाखों साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर अगर लेयर की बात करें सोइल की बनने में. इट इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं, रिन्यूएबल है. विद टाइम इट रिन्यूड, समय के साथ रिन्यू हो जाती है, वापस फर्टिलिटी भी आ जाती है इसके अंदर, लेकिन समय लगता है इसमें. अब हमारे पास इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर शामिल है. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक जहां जीव की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हेल्पफुल इन डीकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विच क्रिएट ह्यूमस कंटेंट. जो हमारे फर्टिलिटी को बढ़ावा देने का ह्यूमस कंटेंट है उसको, और किस प्रकार आती है, डीकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल आइदर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसके द्वारा डीकम्पोजिशन होता है, उसके बाद फर्टिलिटी आती है, ह्यूमस कंटेंट. क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन आफ्टर डिफरेंट इनऑर्गेनिक अदर मटेरियल्स इन द सोइल विच आर द पार्ट ऑफ द रॉक्स. वो पार्ट है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक. अब ये जितने हमारे पास सोइल है, अब इसके बनने में बहुत सारे फैक्टर कि हाउ मच टाइम वाज टेकन, कितना समय लगा एक मिट्टी को बनने में. विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज देयर, वहां की ऊपर का लैंडफॉर्म कैसा है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, डेजर्ट है, किस प्रकार का एरिया है. उसके अलावा विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है वहां. इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी कि सोइल कैसी होगी. व्हाट टाइप ऑफ द कलर ऑफ द सोइल, की कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, किस प्रकार के उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, किस प्रकार की फसलें उसके अंदर ग्रो हो सकती हैं, विच टाइप ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ऑन दैट पर्टिकुलर सोइल. उसी के आधार पर वी हैव डिवाइडेड सोइल इन डिफरेंट पार्ट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल ऑन डिफरेंट बेसिस. हमने उसी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया है इसका. अब इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास है एलुवियल सोइल. और इसके लिए मैंने सबसे इजी बताया था कि आप इसका अगर हिंदी में नाम याद रखें तो और इजी हो जाएगा आपके लिए. व्हाट डू यू मीन बाय एलुवियल सोइल. एलुवियल मीन्स जलोढ़, जल के द्वारा लाई गई, यानी वो मिट्टी जो पानी के द्वारा डिपोजिट की गई, यानी रिवर्स के द्वारा डिपोजिट की गई, वो है एलुवियल. इट इज द मोस्ट फर्टाइल सोइल, सबसे उपजाऊ मिट्टी है हमारी ये. और भारत में आपने 9th क्लास में एक टॉपिक था अलग से, फिजियोग्राफिक डिवीजन, भौगोलिक विभाजन भारत का. उसमें एक फैक्टर था हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स, पढ़ा था आपने, उत्तरी मैदानी इलाके. दीज आर मेड अप ऑफ एलुवियल सोइल, ये सारे एलुवियल सोइल से बने हुए हैं. अब एलुवियल सोइल द मोस्ट फर्टाइल सोइल, सबसे उपजाऊ मिट्टी है. इट इज मेड अप ऑफ मेजर 3 रिवर्स, महत्वपूर्ण 3 नदियों के द्वारा बनाई गई है. 3 नदियों के द्वारा ये डिपोजिट किए गए सेडिमेंट्स, उसके बाद ये फर्टाइल सोइल बनी. और कौन कौन सी 3 नदियां थी नॉर्दर्न प्लेन्स में, आप 9th में पढ़ के आए. कौन कौन सी है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ये 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स के निर्माण में सहायक है. और ये सबसे कौन सी मिट्टी, कौन सी एलुवियल सोइल है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है. आपने ये भी देखा था एरिया कितना कवर, लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है मिट्टी हमारे यहाँ. अब इसी को हम डिफरेंट रीजन्स के अनुसार अलग अलग वापिस इसको डिवाइड कर देते हैं. इसके भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर आप पढ़ेंगे कि हमारे पास
अलग अलग विशेषताएं बोल्ड लेटर्स में आपकी बुक में दे रखे हैं। पहला है इसमें द्वार्स, ये है हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ में यानी उसके ऊपर के हिस्से में, और वेस्ट बंगाल में एक रिवर है तीस्ता रिवर, उसके बीच का इलाका। द फ्लड प्लेन्स ऑफ दीज रिवर्स, यहाँ के जो बीच का इलाका है उसको हमने बोला है द्वार्स। कंकर नोड्यूल्स आर देयर, क्योंकि ज्यादातर पहाड़ी इलाका है तो इसमें थोड़े से मोटे कंकर पाए जाते हैं। तो द्वार्स किसके लिए एरिया बोला गया? ये हमारे यहाँ किसके लिए बोला गया? द एरिया बिटवीन द तीस्ता रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र और नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर उसके। और इसका विड्थ की अगर बात करें तो कोई ज्यादा नहीं है, लगभग 30 किलोमीटर की विड्थ है इसकी। देन आफ्टर एक वर्ड और आया इसमें चोस, इन हिमाचल प्रदेश, इन द वैली रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हालांकि इनके अंदर ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी होने की वजह से, क्योंकि स्ट्रीम्स हैं वो ज्यादा यहाँ अचानक से आती हैं, यानी पानी का बहाव नीचे अचानक से आता है तो पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, और इसके अंदर ज्यादातर समय खेती नहीं हो पाती। उसके बाद तीसरा आपने पढ़ा तराई रीजन। अगर इसकी बात करें तो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स जब पढ़ा तो उसमें हमने हिमालयन रीजन को अलग अलग भागों में पढ़ा था। पहले हमने माउंटेन रेंजेस में इसको डिवाइड किया था, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सबसे ऊपर हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयस, फिर हिमाचल और लेसर हिमालयस, और लास्ट शिवालिक। शिवालिक से नीचे व्हेन द रिवर डिसेंड फ्रॉम दैट शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज से नीचे जब नदियां आती हैं, दे डिपोजिट द पेबल्स और स्मॉल स्टोन्स इन एन एरिया ऑफ 8 to 16 किलोमीटर। आपने देखा था 8 से 16 किलोमीटर में अचानक से रिवर का जो फ्लो, जो ब्रेक डाउन होता है स्लोप का, स्लोप जहां से खत्म हो जाता है वहां से अचानक से आते हैं, तो ऊपर से जो कंकर पत्थर लेके आए तो जमा हो जाते हैं। थोड़े से शुरुआत में जमा होते हैं, मोटे कंकर होते हैं। तो आपने देखा था 8 से 16 किलोमीटर का एक दायरा बनता है जिसको हमने बोला था बाबर बेल्ट। जहां जाने के बाद द स्ट्रीम्स डिसअपीयर, उसके अंदर पानी दिखाई नहीं देता। उसके बाद 8 से 16 किलोमीटर का दायरा, उसके बाद बाहर जब निकलता है देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वहां जाने के बाद पानी काफी मात्रा में आता है, वो है तराई रीजन। तो ये तो थे हमारे डिफरेंट 3 रीजन जिसके बारे में इसमें दे रखा है हमारे पास बुक में। एलुवियल सोइल के बारे में जो स्टार्टिंग से है हमारे माउंटेन रेंजेस के आसपास, तो उसमें पहला था द्वार्स विच इज नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर अप टू तीस्ता, देन आफ्टर चोस इन हिमाचल प्रदेश रीजन इन द वैलीज, एंड देन आफ्टर तराई बिलो शिवालिक। Below Shivalik there is a belt of pebbles of 8 km, that is Babar, 8 to 60 km. Then after the region which has a lot of water is called तराई रीजन। उसके बाद वो तराई रीजन है। अब इसके बाद अगर हमारे यहाँ एलुवियल सोइल को और थोड़ा सा आगे डिवाइड करें तो इसको थोड़ा और आगे आने के बाद तराई रीजन में, यानी पहले मोटे कंकर पत्थर फिर बारीक कंकर में डिवाइड हो जाता है, वो उसको बोलते हैं हम ओल्ड एलुवियम, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। उसको हम बोलते हैं क्या? बांगर। और जो हर साल रिन्यू होती है फ्लड प्लेन्स के द्वारा, यानी हर साल जहां पानी तेज आने के बाद नई मिट्टी जमा होती है ऑन द लोअर स्लोप्स, बिल्कुल लास्ट में आने के बाद जो सारे ढलान बिल्कुल बहुत कम, जहां स्लोप्स रह जाते हैं ढलान बहुत कम रह जाता है फ्लो के साथ, वो है हमारी खादर। इट इज द मोस्ट फर्टाइल सोर्स। इसमें एलुवियल सोइल में जो डिवाइड कर रखा है हमने बांगर और खादर, इसमें ज्यादा फर्टाइल कौन सी है? खादर, बिकॉज इट रिन्यूड एवरी ईयर, हर साल ये रिन्यू हो जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोइल है। अब इसमें फॉस्फोरिक, उसके बाद पोटास, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स जो चाहिए वो सारे पाए जाते हैं। उसमें आपने देखा इसके किसके लिए उपयुक्त है ये, चाहे हम यहाँ वीट, पैडी, पल्सीज, चाहे दालें उगाए, चाहे धान उगाए, गेहूं, चाहे हम गेहूं के साथ चाहे हम राइस, पैडीज को बोलते हैं धान, तो उसकी खेती करें, सबके लिए, शुगर केन उसके लिए, सबके लिए उपयुक्त है ये। इट इज द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑल्सो, इट इज द मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली, ज्यादा फर्टाइल है, खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो उसके साथ साथ यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इसके अगर फीचर्स आ जाए, और ज्यादातर बोर्ड क्लासेज में ब्लैक सोइल और एलुवियल सोइल ही आता है, तो एलुवियल सोइल की बात करें तो एलुवियल सोइल इट इज द मोस्ट फर्टाइल सोइल मेड अप बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इट covers an area of nearly about 7 lakh square kilometer in the northern plains. Then after some coastal plains are there which has alluvial soil. अब उसके साथ साथ it has major 2 parts, बांगर एंड खादर। इसके महत्वपूर्ण 2 हिस्से हैं, वो बांगर और खादर है। इसमें भी बांगर इज ओल्ड एलुवियल सोइल, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, खादर न्यूअर एलुवियल सोइल।
इसमें फर्टिलिटी किसमें ज्यादा है? खादर में फर्टिलिटी ज्यादा है। उसके साथ इसमें पढ़ा था फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें पोटास है, लाइम है, विच इज हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, देन आफ्टर पैडी और राइस, देन आफ्टर पल्सिस, शुगर केन एटसेट्रा। तो ये थी इसकी महत्वपूर्ण फीचर्स किसकी? खादर की। अगर 3 नंबर के अनुसार है, अगर इसमें कंपैरिजन आ जाए तो 5 नंबर में आ जाता है। तो ये होगी हमारी एल्यूअल। देन आफ्टर द सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन दैट इज ब्लैक सोइल। It is mostly found in the region of Maharashtra, सौराष्ट्र, द मालवा प्लेट्यू, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। इसके बीच की जो मिट्टी है वो पाई जाती है ज्यादा ब्लैक सोयल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर सोयल। इसको दूसरा नाम इसको रेगर सोयल के नाम से भी जानते हैं। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन। सबसे ज्यादा उपयुक्त इसके लिए कॉटन, या इसको ब्लैक कॉटन सोयल भी बोल देते हैं। इसकी पेरेंट रॉक कौन सी थी? बासाल्ट। ये पढ़ा था आपने, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है, इग्नेस रॉक से बना हुआ है और उसमें भी बासाल्ट के डेल्यूडेशन के बाद ये बना है। पेरेंट रॉक इसकी बासाल्ट है। तो इस मिट्टी में भी हमारे पास सबसे अच्छी कौन सी है? कॉटन। उसके बाद अगर और इसकी फीचर्स की बात करें, इट इज वेल नोन फॉर होल्डिंग मॉइस्चर। मॉइस्चर को लंबे टाइम तक होल्ड करने के लिए जानी जाती है। देयर आर डीप क्रैक्स व्हेन इट ड्राई डाउन। अगर ये सूख जाए तो उसके बाद बड़े बड़े इसके अंदर अगर हम टूटने के बाद बीच में काफी स्पेस रह जाता है। इट इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल टू फ्लो इट फॉर ए कंटिन्यूस मॉइस्चर। लगातार बारिश के बाद इसको मॉइस्चर बिकॉज क्ले सोइल स्टिक चिपकना, इसलिए इसको आफ्टर द फर्स्ट रेन इज फ्लोट डाउन। पहली बारिश के बाद इसके अंदर खेती की जाती है। उसके बाद अगर ये ज्यादा ड्राई हो जाए तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं। अगर ज्यादा लंबे समय तक मॉइस्चर रह जाए उसके बाद स्टिकी है, इसमें हल चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सबसे उपयुक्त किसके लिए है? ये कॉटन के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सोइल। इसका दूसरा नाम क्या है? रेगर सोइल। इट इज ऑल्सो रिच इन पोटास एज वेल एज लाइम विच इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। उसके लिए उपयुक्त है। एरिया आपने पढ़ा किस एरिया में ज्यादा पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो हमारा बेल्ट है, इवन अप टू द मालवा प्लेट्यू, जो मालवा प्लेट्यू वहां तक इसका रीजन है। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन में हमने 2 महत्वपूर्ण सोइल के बारे में, पहला एल्यूअल और दूसरी ब्लैक सोइल। फॉर द रिमेनिंग ones we are going to continue in the next class. If you have any doubt then you can ask me again. Thank you and have a nice day.